मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। वह काफी उदास रहने लगता है, तो वह अपने दादी के घर रहने आ जाता है और उसका नाम सैम है। लेकिन वह काफी उदास रहा करता था क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसकी दादी काफी लविंग और केयरिंग है, जो कि सैम का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा होता है, तो उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा पेट ला करके दूंगी, तुम उसके साथ खेलना और मजे करना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें करना। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसकी दादी उसको एक माउस गिफ्ट करती है, यानी कि एक चूहा। सैम उस चूहे को पा करके काफी खुश होता है और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वह हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, वह अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ, और उसी रात वह अपनी दादी के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि एक विच उसको देख रही होती है और उस विच की नजरें काफी अजीब थी। और सैम की दादी का तबीयत अचानक से खराब हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह ठीक हो जाती है। फिर वह दोनों अगले दिन ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और सैम थोड़ी देर के लिए अपनी दादी से दूर हो जाता है। तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच थी। वह सैम को चॉकलेट देती है। यह वही विच थी जो उस दिन उसके घर के पास आई थी। वह सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे, यहाँ आओ और ये टॉफी ले लो। वह उस टॉफी से उसको कंट्रोल में करना चाहती थी, यानी वह उसको हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी होता है। लेकिन तभी ठीक समय पर सैम की दादी आ जाती है और वह सैम को आवाज देती है, तो सैम उनको देख करके तेजी से वहाँ से भाग जाता है और वह विच भी वहाँ से भाग जाती है। और जब वह लोग घर जाते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि उस ग्रोसरी स्टोर में एक लेडी मुझसे अजीब तरह से बात कर रही थी। वह मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी, मुझे कह रही थी कि मेरी बात सुनो, और उसके पास एक स्नेक भी था। तो उसकी दादी कहती है कि मेरे बच्चे, वह एक चुड़ैल थी, यानी कि वो एक विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर के ना खाना, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो विच थी तो उससे कोई भी चीज लेकर के नहीं खानी है। अगर वह तुम खा लेते तो वह तुम्हें ट्रैप कर लेती। और उसकी दादी अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है और वो कहती है कि जब मैं करीब 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो जाती है। और जब मैंने देखा तो उसे एक अजीब सी औरत चॉकलेट दे रही थी, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि एक विच थी, बल्कि यूं कह लो कि विच की हेड थी। और फिर वहाँ से मैं अपनी दोस्त को लेकर के चली आई। और अगले दिन जब मैं अपनी मॉम से बाल बनवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक हेन में बदल गई, यानी कि एक मुर्गी में। दरअसल चुड़ैल ने उस पर कुछ मैजिक किया था, या हो सकता है कि जो चॉकलेट उसने खाई हो उसमें कोई चीज हो। और इसी वजह से मैं तो बचपन से ही इन विचों से दूर रहती हूँ। और आप भी इनसे कोई भी चीज लेकर के मत खाना और इनसे दूर रहना, और जैसे ही कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सैम की दादी उससे कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नजर में आ चुका है और वह गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। और अगली सुबह वह लोग एक 5 स्टार होटल में जाते हैं जहाँ पर सैम की दादी का एक कजन शेफ था उस होटल में, और उस शेफ की मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। तो वह उनसे कह करके उनके लिए एक छोटा सा रूम ले लेता है, यानी होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। और दादी और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते ही देखते बहुत सारे विचेस उस 5 स्टार होटल में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद उन्हें एक आलीशान सा डिनर करना है। सारे विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वह वहाँ पर आकर के मैनेजर से मिलती है और उससे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग करने के लिए। दरअसल उनका यह प्लान होता है कि वह सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें हम ऐसी टॉफी देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोशन होगा, और उस चॉकलेट को खाते ही सब बच्चे जानवर में बदल जाएंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा बदतमीज होते हैं और वो डिजर्व भी नहीं करते इस दुनिया में रहने का। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है और बारिश भी बाहर हो रही होती है। सैम दादी से पूछता है कि विचेस कैसी दिखती हैं, तो उसकी दादी कहती है कि मेरे बच्चे, उनके फिंगर्स यानी उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं और उनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसीलिए तो वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनती हैं और उनके
तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वह विक्स लगाती है और वह बड़े बड़े हैट्स पहनती है। और यह बातें सुन करके सैम काफी डर जाता है क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है, सैम बेचारा बोर हो रहा था तो वह अपने पेट माउस को लेकर के एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए कि तभी वहाँ पर उस विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ पर मीटिंग करने वाली है। सैम उन्हें देख करके डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है और विचेस की इस ग्रुप की हेड को बच्चे की स्मेल आने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाती है। वह अपने मीटिंग को स्टार्ट करती है। अब सारे विचेस बैठ जाती है और उनके सामने थी उनकी सबसे हेड विच और वह उनको एक अपनी पोशन दिखाती है और वह कहती है कि यह एक मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक बूंद किसी चॉकलेट या फिर कैंडी में डाल दे तो उस चॉकलेट और कैंडी में इस पोशन का असर आ जाएगा और वह बच्चों को आसानी से जानवर बना सकती है। और इस पोशन के बारे में और डिटेल देने लगती है कि तभी उसे बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है और वह उस स्टेज को सूंघने लगती है। और इस दौरान उसकी नाक और उसकी शक्ल काफी क्रूर और क्रैपी दिख रही थी। आखिर वह सबसे बड़ी विच जो थी तो वह उस स्टेज को उठा करके फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर भी थी जहाँ पर उस विच को सैम दिखाई देता है और वह उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक शरारती बच्चा आता है जो कि वहाँ पर किसी गेस्ट का था और सब विचेस उसकी तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे खाने पीने का काफी शौक था और यह देख करके काफी खुश होता है कि हम इसे आसानी से ट्रैप कर सकते हैं और वह उसे वही पोषण वाला चॉकलेट देती है और वह बच्चा चॉकलेट खा लेता है और देखते ही देखते वह एक छोटे से चूहे में बदल जाता है और उस चूहे को देख करके विचेस खुद ही डरने लगती है और उसे अपनी हील्स के नीचे मारने वाली होती है कि तभी वेंटिलेटर से सैम का चूहा बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती कर दी थी क्योंकि अब विचेस उसको देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वे लोग उसके कान में वही पोषण का ड्रॉप डालती है जिससे सैम भी एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी वो चूहे फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ सैम का वह पेट चूहा भी होता है और हमें पता चलता है कि वह एक बच्ची थी और उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया और उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह कहते हैं कि हम लोग इस विच से बदला जरूर लेंगे। वह फौरन से अपनी दादी के पास चला जाता है और उनको बताता है कि उन विचेस ने हमें चूहा बना दिया है दादी। तो उनकी दादी कहती है कि उन विचेस की ऐसी की तैसी उन्होंने मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि मजे की बात यह है कि उस विचेस की हेड जिस रूम में रहती है उस रूम की बालकनी हमारे बालकनी से नजर आती है। तो दादी को एक आइडिया आता है और वह कहती है कि मैं ना एक सॉक्स ढूंढ रही हूँ कि मैं तुम्हें उसमें बैठा कर नीचे भेजूंगी और तुम उसका वह पोषण चुरा करके ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। तो वह ऐसा ही करती है और दादी जान उस सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बैठा देती है और फिर नीचे भेजती है। सैम काफी डर रहा होता है लेकिन वह विच वहाँ पर नहीं होती तो सैम फौरन से उस पोषण को लेकर के उस सॉक्स में आ जाता है और उसकी दादी उस सॉक्स को खींच रही होती है कि तभी वह विच ये देख लेती है और उस सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो उस पर सैम की दादी कहती है कि इसे छोड़ दे, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और मुझसे यह नीचे गिर गई इसीलिए मैं फिर से इसे वापस ऊपर खींच रही हूँ। तो वह विच कहती है कि ऐसे कैसे, तो वह उस सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है। अगर वह देख लेती तो बेचारे सैम को मार डालती, लेकिन तभी उस होटल का मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वह उस सॉक्स को छोड़ देती है। ऊपर दादी के पास वह पोषण आ चुका था और वह उसे एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी से उसमें डिप करती है। लेकिन यह क्या, उस पोषण का तो कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वह पोषण इंसानों को जानवर में बदल सकता था न कि जानवरों को इंसान में। तो उस पर सैम कहता है कि दादी हम तो ठीक नहीं हो सकते, क्यों ना हम यही पोषण हम उन चुड़ैलों के सूप में डाल दे जो कि आज वह पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो किचन में जा सकती हैं। तो दादी जान कहती है कि वाह बच्चों क्या तुमने आइडिया सोचा है। फिर वह उन तीनों चूहों और उस पोषण को लेकर के दादी अपने बैग में किचन में जाती है जहाँ पर चुड़ैलों का सूप बन रहा होता है और सैम उस पोषण को सूप में डाल देता है। करते हुए उस होटल का मैनेजर उसे देख लेता है। दादी को कहता है कि यह चूहे आपके हैं तो इसे घर में रखने चाहिए। तो इस पर दादी कहती है कि यह चूहे मेरे नहीं है, चेक कर लो सब कुछ, क्योंकि दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कोने में छुपाया होता है। जब मैनेजर
मैनेजर उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते, जिस पर वो काफी शर्मिंदा होता है और दादी इस पर गुस्सा जाती है और वह कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे किसी का रूम कैसे चेक किया और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तब मैनेजर डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए और वह मैनेजर उनको फ्री में डिनर करने के लिए ऑफर करता है। तो दादी यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको डिनर फ्री में भी मिल जाता है और तभी उन विचेस के डिनर का भी टाइम हो जाता है और वह सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था और यह तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सब सूप पी करके चूहे बन जाएंगे। और जैसे ही वह सारी विचेस सूप पीती है तब देखते ही देखते सारी विचेस चूहे में बदल जाती है, जिन्हें देख करके दादी बहुत खुश हो रही थी और वहाँ के सारे एम्प्लॉयज और दादी उन चूहों को मारने लगती है। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि उस विचेस की हेड ने अभी तक वो सूप नहीं पिया था, जिसकी वजह से वह चूहे में नहीं बदलती। तो वह तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बहुत ही चालाकी के साथ उसके पैर के फिंगर को उस ट्रैप में फंसा देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाती है और जल्दी से सैम वह पोषण उसके मुंह में डाल देता है और वह भी एक चूहे में बदल जाती है, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा। और सैम की दादी उस चूहे को यानी उस विचेस को एक ग्लास में बंद कर देती है और दादी एक बिल्ली को उस विचेस के सामने रख देती है और वह विच काफी डर जाती है कि वह बिल्ली अब उसे मार डालेगी और दादी काफी खुश होती है और वह उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अब विचेस से कोई खतरा नहीं था और वह अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी और वह कभी भी अपने बेटे को पसंद नहीं करती थी। और यहाँ पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वह डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं इसे नहीं रखने वाली। और वह चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और अच्छा हुआ कि मुझे उनसे जान छूटी। दादी उन तीनों को अपने साथ घर ले आती है, उन्हें खाना खिलाती है और उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और दादी भी इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। और मजे की बात यह थी कि उन तीनों चूहे कभी इंसान नहीं बनना चाहते थे और वह काफी एंजॉय करते थे। दादी उनको देख करके काफी खुश होती है और यह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यही खत्म होती है।